आगच्छन्तु सरलरीत्या संस्कृतं पठामः। हाँ, तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 हम उठा रहे हैं यहाँ से। ये लिखा हुआ है, मनः जाग्रतः कुत्र उदेति। कुत्र का अर्थ क्या होता है? कहाँ। मन जागृत अवस्था में कहाँ जाता है, विचरण करता है। तो जो श्लोक नंबर 1 है ना, उसमें इसका आंसर लिखा हुआ है, यद जाग्रतो दूरम उदयति दैवम। वहां तो आंसर क्या है? दूरम। इसका आंसर सिर्फ एक वर्ड में ही लिखना है, राइट? इसका एक वाक्य में आंसर नहीं, एक वर्ड में लिखना है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, प्रजानाम अंतः स्थितम किम। किम का अर्थ होता है क्या। तो जो जीव लोग होते हैं, प्राणी होते हैं, उनके अंदर क्या स्थित होता है? क्या स्थित होता है आप सब लोगों में? उसमें श्लोक नंबर 2 में इसका आंसर है। उसमें लिखा हुआ है कि जितने जीव हैं सब में समान रूप से स्थित होता है हमारा मन। तो इसका आंसर होगा क्या? मनः। ठीक। और अब हम आते हैं तृतीय प्रश्न में। मनसः रीते किंचन किम न क्रियते। किम का अर्थ तो अब आप जान गए हैं। क्या? मन के बिना क्या नहीं होता? तो आप जो अध्याय 1 का तृतीय श्लोक है ना, यस्मान न रीते किंचन कर्म क्रियते। तो इसका आंसर क्या है? कर्म। कोई भी कार्य मन के अभाव में नहीं हो सकता है। अब हम अगले इसमें आते हैं। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, ये जो आंसर इन 1 वर्ड होते हैं, ये एक एक नंबर के होते हैं। आपने एक वर्ड लिखा, आपको 1 नंबर मिल गया, एक वर्ड लिखा, 1 नंबर मिल गया। अब आगे वाला एक वाक्य उत्तरम लिखत, इसका अर्थ क्या है? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मतलब अभी जो आप एक वर्ड में लिख रहे थे, आपका हो गया था, मार्क्स मिल गए थे। लेकिन अगर इस वाले क्वेश्चन में आप एक वर्ड का आंसर लिखेंगे तो मार्क्स एक ही मिलेंगे। तो अगर इसमें आपको फुल मार्क्स चाहिए, 2 नंबर का है, तो इसमें आपको एक सेंटेंस लिखना होगा। इसके आंसर में अब सेंटेंस लिखने में आपको याद करना होता है, और संस्कृत आपको जरा सी मुश्किल भी लगती है। तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं जिससे आपको याद नहीं करना होगा। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है क्वेश्चन का, इसमें आपको ये जो प्रश्नवाचक शब्द है, इसको फाइंड आउट कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, किम मे मनः किम अस्तु, मेरे मन में क्या हो। ठीक। तो इसका आंसर क्या है? शिव संकल्प। मेरे मन में शिव संकल्प हो। तो आपको सारा सेंटेंस याद करने की, वाक्य याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ एक सेंटेंस याद करना है जो आप इससे रिप्लेस कर देंगे। इसको हटाएंगे और उसकी जगह पे इसको वहां पे फिट करेंगे, और ये एक लाइन आपका आंसर हो जाएगा, मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। ऐसा ये हर एक आंसर में होने वाला है। दूसरा है क्या? मनसा सप्त होता कह तायते। तो मन के द्वारा सप्त होता लोग किसका अनुष्ठान करते हैं, है ना? किसका आह्वान करते हैं? कौन आता है? कह का अर्थ क्या होता है? कौन। तो मनसा सप्त होता यज्ञ तायते, श्लोक नंबर 4 में इसका आंसर है, छिपा हुआ है सेकंड लाइन में ना, फर्स्ट लाइन में है। तो इसका आंसर यज्ञ है। तो ये जो कह है, इसको आप यज्ञ से रिप्लेस कर देंगे, मतलब इसको हटाकर उसके सामने यज्ञ लिख देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मनसा सप्त होता यज्ञ तायते। थर्ड में आइए, मनसी प्रजानाम सर्वम किम ओतम। किम का अर्थ आपको अच्छे से आने लगा है, और आप जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड क्या है? किम। रिप्लेस कौन सा वर्ड होने वाला है? सिर्फ एक वर्ड का आंसर आपको याद करना, उसको रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस होने वाला वर्ड क्या है?
और उसके स्थान पे आएगा उसका आंसर क्या है? चित्तम। तो आपका आंसर हो जाएगा मनसी प्रजानाम सर्वम चित्तम होतम। ठीक है ना? देखिए आपको ये ट्रिक अच्छी लगेगी और ये आपको वर्क भी अच्छे से ये करने वाली है। आपको अच्छा लगेगा, आपको याद करने में अधिक मेहनत नहीं लगेगी, और अगर लेसन अच्छे से याद होगा तो आप अपने आप क्वेश्चन के अर्थ आप देखेंगे और आंसर आप अपने आप उसका सेट कर सकते हैं। और अब आगे की ओर चलते हैं। आगे आपको हर एक लेसन में मिलेंगे अधोलिखित। ये अधोलिखित मिलेंगे। तो अधोलिखित में मैंने जो है क्रॉस लगा के रखा हुआ है, इसलिए क्योंकि अधोलिखित के आंसर जो है लंबे आंसर रहते हैं, इसलिए जो पैटर्न है हमारा उसमें अधोलिखित क्वेश्चन उसमें आते ही नहीं। तो इसलिए हम इसको हर अध्याय में छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, और हम आगे की ओर चलेंगे अवृक्त स्थान की तरफ। तो संस्कृत के परीक्षा में एक नंबर और एक वर्ड का ही गेम है सारा, है ना? एक वर्ड लिखिए और एक नंबर आपको आसानी से मिल जाता है। सिर्फ आपको वो जो एक वाक्य वाला था उसमें एक आंसर 2 नंबर था, उसके अलावा सारे क्वेश्चन पेपर एक शब्द एक नंबर। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दिए गए शब्दों से खाली स्थान को भरिए, है ना? तो ये शब्द दिए गए हैं 3 और ये खाली स्थान भी उतने, अब जो जिसमें आएगा उसमें उसको हमको सेट करना। हमने अपने अध्याय को अच्छे से अध्ययन किया हुआ है। अब हमको ये मालूम है कि मैं मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरे मन में शिव संकल्पम आए। अब जैसे ही ये आएगा तो आपके दिमाग में वो वाला श्लोक का लाइन आ जाएगा और आपको फौरन आइडिया होगा कि इसमें आएगा मनः। और इसके आगे यस्मान् न किंचन कर्म क्रियते, किसके बिना, जिसके बिना ये नहीं हो सकता है ना? तो रिते का अर्थ क्या होता है? बिना, है ना? शुरुआत में उसमें अध्ययन में भी मैंने इसको आपको पॉइंट आउट किया था, क्योंकि ये आपके रिक्त स्थान में भी आता है। तो यस्मान् न यहाँ पे आ जाएगा ये वाला रिते, और आखिरी है ये न यज्ञस्तायते, जिसके द्वारा यज्ञ भगवान को आहुत किया जाता है, बुलाया जाता है। कौन बुलाते हैं? सप्तहोता, 7 ऋषि लोग होते हैं जो यज्ञ संपन्न करवाते हैं, उनको सप्तहोता, ये हमने आपको अध्याय में भी समझाया था। तो यहाँ पे आएगा सप्तहोता। अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो अगले अभ्यास में हम, ये रहा हमारा अगला अभ्यास इसी अध्याय का। ये यहाँ पे है यथा योग्यम योजयत, मतलब जो उसके लिए उपयुक्त शब्द है उससे उसको योजन, योजयत क्या अर्थ क्या होता है? जोड़ना, जोड़ना, जोड़ दीजिए। तो ये है इधर के शब्द और इधर जम्बल्ड लिखे हुए, ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, तो उनको सही जोड़ी मिलानी है, जैसा हिंदी में आप बोलते हैं सही जोड़ी मिलाना, इसको कहते हैं संस्कृत में यथा योग्यम योजयत। तो जैसे पहला है मनः ज्योतिषाम, तो मन जो है इंद्रियों की एक ज्योति है, उसका राजा है, नियंत्रक है ना? तो ये क्या है? मनः ज्योतिषाम, इसका आंसर क्या होगा? एक ज्योति। और अगला है ये कर्माण्यपसो, इसका सही जो पेयर है, जोड़ी है, वो क्या है? मनीषिणा, है ना? और आखिरी वाला जो है तदुसुप्तस्य तथैवेति, है ना? वो पहला वाला श्लोक है ना, जो जिसमें ये लिखा हुआ है कि मन जो है जागृत अवस्था में दूर दूर विचरण करता है, सुप्तावस्था में भी वैसा ही रहता है, ठीक है? तो इसको हमने इससे जोड़ दिया कि वो वैसा ही रहता है। अब हम अगले में आते हैं आम और ना में। तो आम और ना में, ये आम का अर्थ क्या होता है? हाँ, और ना का अर्थ होता है ना, ठीक है ना?
तो आप देखिए हमेशा आप आम ना को अक्सर स्टूडेंट लोग जो है रट लेते हैं, ना ना आम, आम ना, आम ना, ऐसे ऐसे जो है रट लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे नहीं आता है। एग्ज़ाम में जो है हर एक अध्याय से एक ही आम ना भी आ सकता है। तो इसको रीड आउट करना चाहिए। इसमें लिखा है मनः दूरंगमम अस्ति, इसका अर्थ आपको आना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि मन दूर दूर जाने वाला है, दूर दूर जाता है। बताइए सही है कि नहीं? बिल्कुल, ये वाला सेंटेंस जो है राइट है। तो इसमें हम लिखेंगे आम, सही। दूसरा है मे मनः शिव संकल्पम न अस्तु, मेरे मन में शिव संकल्प ना आए। तो ऐसा होगा क्या? ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे मन में तो शिव संकल्प आना चाहिए ना। तो इसमें जो है ये सेंटेंस रॉन्ग लिखा है, इसमें लिखा है ना अस्तु, तो इसमें हम लिखेंगे ना, ये सेंटेंस रॉन्ग है। फिर है मन अपूर्वम अस्ति, मन हमेशा से ही विद्यमान है, कोई आज का मन नहीं है, हमेशा से ही मन विद्यमान है। तो यस, मन अपूर्वम अस्ति, ये सेंटेंस राइट है। तो हम इसमें लिखेंगे आम। आगे की ओर चलते हैं, और ये एक वचन से वचन आप लोगों को आते ही होंगे। मतलब एक वचन सिंगुलर नंबर होता है, और बहुवचन जो होता है प्लूरल नंबर होता है। अब आपको जो है राम का रूप तो आता ही होगा, 8वीं में है राम का रूप, 9वीं में भी है राम का रूप। तो अब आप इसमें आ गए हैं, 10th में आ गए, राम का रूप आता है। ये जितने अकारांत हैं शब्द, और वो जो है राम के रूप जैसे चलेंगे। जैसे राम की प्रथमा विभक्ति होती है रामः रामो रामाः, तो यहाँ पे क्या हो जाए, यज्ञ यज्ञो यज्ञाः। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, यज्ञ है। यहाँ पे जो है द्विवचन नहीं लिखना है, केवल बहुवचन लिखना। तस्य लिखा हुआ है, ये षष्ठी विभक्ति अकारांत की है ना। तो इसमें क्या है, राम में क्या होता है, राम से रामयो रामा नाम। तो इसमें क्या हो जाएगा, सुप्ता से सुप्तयो सुप्ता नाम, यहाँ पे सुप्ता नाम होगा। और ये न जो है तृतीय विभक्ति, तो राम रामो रामई होता है, तो ये नियाभ्यम यही हो जाएगा, यही आ जाएगा। और कर्म का बहुवचन कर्माणि होगा, और भुवनम का भुवनानी होगा। ये शब्द जो है नपुंसक लिंग में है, तो इसके विषय में हम आगे जब लिंग आदि आपको समझाएंगे, उसके विषय में बताएंगे कि इसका ऐसा रूप कैसा हुआ। और अब हम आखिरी, ये हमारा जो है क्वेश्चन निर्माण हमारा होगा ये। तो इसमें आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ। ये जो अंडरलाइन शब्द है ना, अंडरलाइन शब्द के आखिरी वाला शब्द आप देखिए, राइम को आप मैच करिए। जैसे सुप्तस्य लिखा है, स्य, अंत में क्या है, स्य, तो इसमें आप सर्च करें, इसमें से स्य किस में आ रहा है, तो इसमें तस्य में आ रहा है ना। तो सुप्तस्य के स्थान में क्या आएगा, तस्य आएगा। ठीक है, अब ये न लिखा है, अंत में इसमें जो आ रहा है, स्वर आ रहा है, ध्वनि आ रही है, वो क्या है, एन। तो ऐसा मिलता जुलता क्या है इसमें से, केन, तो यहाँ पर आ जाएगा केन। और यस्मिन में अस्मिन अंत में आ रहा है, मिलता जुलता शब्द हो, तो ये तस्मिन, तो वो यहाँ आ जाएगा। वैसे मैं आपको इन शब्दों का अर्थ भी समझा देती हूँ, जो आपको क्वेश्चन के रूप में उपयोग में आने वाले हैं। तस्य, किसका, केन, किसके द्वारा, और कस्मिन, किसमें। ठीक है, ये जो है षष्ठी विभक्ति में, ये तृतीया विभक्ति में, और ये सप्तमी विभक्ति में। जब विभक्ति आएंगी तो हम उसमें और अच्छे से विस्तार से समझाएंगे। तो ऐसे हमारा अध्याय नंबर 1 का अभ्यास हो गया फिनिश। और अगर इस ट्रिक से आप इसको लगाएंगे, और इसमें जो है जैसे आपने सीखा इसे ना, तो इसका रिवीजन अत्यंत आवश्यक है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो कुछ भी अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो आप इसको सीखिए, फिर इसका रिवीजन कीजिए। जो अध्याय है, किताब है जो, उसमें आप अपने आप लिख के हल कीजिए, और उसको आप देखिए आपसे आता है कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपसे आएगा। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो अभ्यास वाला यहीं पर हम फिनिश करते हैं, और हम अगले वीडियो में अध्याय नंबर 2 नवरोध वृद्ध